अक्षय कुमार की स्काई फोर्स बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कमा रही है और जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस फिल्म का कलेक्शन 75 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। तो क्या हम इसे अक्षय कुमार का कमबैक माने या फिर उनकी नेक्स्ट मूवी से वापस से डाउनफॉल शुरू? चलो अक्षय कुमार के राइज से लेकर डाउनफॉल और फिर से कमबैक पर जरा सी बातचीत करते हैं। तो ये उस समय की बात थी जब इंडियन सिनेमा की सबसे बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों का जन्म हो रहा था और कॉमेडी की वजह से कई सितारे चमक रहे थे। उनमें से सबसे ऊपर था खिलाड़ी कुमार, जिन्होंने एक्शन से कॉमेडी की तरफ नया ही रुख मोड़ा था और उनका रुख कॉमेडी की तरफ होते ही उन्होंने उसमें 4 चांद लगा दिए थे। खट्टा मीठा, हेरा फेरी, वेलकम, हाउसफुल और भागम भाग जैसी कितनी सारी कल्ट क्लासिक कॉमेडी फिल्में उन्होंने दी और अपने करियर के उस मुकाम पे पहुंच गए जहां इनको तीनों खान से कंपेयर किया जाने लगा। उस समय पे बॉलीवुड में ये अकेला बंदा था जो स्टारडम के मामले में आमिर, सलमान और शाहरुख को बराबरी की टक्कर दे रहा था। और शुरुआत से ही अक्षय का सिंपल सा फॉर्मूला था, जितना हो सके काम करो और पैसे कमाओ। टाइम के साथ वो कॉमेडी के अलावा कई और जॉनर्स भी एक्सप्लोर कर रहे थे। सोशल ड्रामा, स्पाई मूवीज, फैमिली ड्रामा और एक्शन भी। बंदे की एक ही साल में कम से कम 3 फिल्में तो आती ही थी और किसी साल ये आंकड़ा 5 फिल्मों तक पहुंच जाता था। यानी सब कुछ अंधाधुंध चल रहा था और सिर्फ काम करो वाले इस फॉर्मूले में चीजें चल भी रही थी। लेकिन 2021 में आई सूर्यवंशी उनकी लास्ट हिट साबित हुई। उसके बाद बैक टू बैक 9 फिल्में फ्लॉप। और सोचने वाली बात यही है कि अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने टॉप पे बैठे अक्षय को जमीन पे उतार दिया। और जो रीजन इन फिल्मों के फ्लॉप होने के मैं बताऊंगा वही रीजन उनके कमबैक को भी तय करेंगे। सबसे पहला रीजन था कोविड। इस वायरस ने सिर्फ लोगों को नहीं मारा बल्कि जाते वक्त अपने साथ बॉलीवुड का सक्सेस भी ले गया था। इसके पीछे भी 2 रीजन थे। पहला तो लॉकडाउन में लोगों ने ओटीटी पे ऐसे कंटेंट एक्सप्लोर किए जिसके बॉलीवुड आसपास भी नहीं था, और दूसरा बॉलीवुड के कर्मकांड जो पता नहीं कैसे एक के बाद एक सामने आ रहे थे। वैसे सबसे ज्यादा बॉलीवुड को रीमेक के नाम पे बॉयकॉट किया जा रहा था, जो कि सही बात है। लेकिन जो फिल्म रिलीज हुई है उसका एक्टर पर्सनल लाइफ में क्या करता है, क्या खाता है, कैसे रहता है, उसने पास्ट में क्या बोला था और क्या किया था, ये सारी चीजें भी सामने आने लगी। साला इससे ऑडियंस को क्या लेना देना, उसे आप उसकी फिल्में और एक्टिंग से जज करो। लेकिन नहीं, पठान के आने तक लोगों ने इतने नायाब तरीकों से बॉलीवुड को बॉयकॉट किया कि मैं भी कई बार सोशल मीडिया खोल के जब बॉयकॉट के रीजन देखता था तो यही सोचता था, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और इन्हीं लफड़ों में बॉलीवुड की नैया डूबने वाली थी। और इस डूबती हुई नैया में सबसे पहले बॉलीवुड के उन एक्टर का करियर वादे में आ गया जो सिनेमा के नाम पे कुछ भी कर रहे थे। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, इसमें सबसे पहला नंबर अक्षय कुमार का ही आता था। अगर हम हिसाब लगाए तो एक साल में आप 4 फिल्में कर रहे हो तो एक फिल्म को कितना ही टाइम मिलता होगा, और इतने कम समय में अक्षय कुमार अपने एक पर्टिकुलर रोल में कितना एफर्ट डाल पाते होंगे। वो कितने एफर्ट्स लगाते थे इसका अंदाजा तुम इससे भी लगा सकते हो कि पृथ्वीराज में बंदे ने असली मुंह चुगाने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि टाइम नहीं है ना। अब जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि बॉलीवुड की सारी चीजें बाहर आ रही थी तो अक्षय कुमार की ये चीजें भी बाहर आने लगी और खराब होती रेपुटेशन के चलते उनकी अच्छी फिल्में भी पिट गई। गेहूं के साथ घुन पिसने वाली बात तो तुमने सुनी होगी। अक्षय कुमार के साथ भी यही हो रहा था और ऊपर से वो सच मानने की बजाय इंटरव्यू में अजीब से बहाने देते थे। क्या बोलते बड़े मियाँ छोटे मियाँ, उसमें 80 दिन 90 दिन लिया, वो फिल्म नहीं चली तो क्या वो खा लिया। मैं वो कई जन आके बोलते हैं कि आप एक फिल्म कर लो साल में, 2 कर लो बस मैक्सिमम। लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं, मैं अगर काम कर सकता हूँ क्यों ना करूँ। मैंने पूरा करियर अपने इस पे बेस पे बनाया है। आई थिंक रीजन तुम्हें क्लियर हो गए होंगे। एक तो ऑडियंस का बदलता टेस्ट, जहाँ पर वो सिर्फ महाराजा जैसा क्वालिटी कंटेंट देखना चाहते हैं, या फिर गदर 2 और पठान जैसी फिल्में जो उन्हें अपने स्टार को लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर में सेलिब्रेट करने का मौका देती है।
भले ही वो अच्छी ना हो, लेकिन ऑडियंस को अपने स्टार को इस रूप में देखना अच्छा लगता है, इसलिए वो चल जाती है। उस समय पे रीमेक से पब्लिक बहुत ज्यादा चिड़ी हुई थी और अक्षय का पूरा करियर ही रीमेक से भरा पड़ा है। अक्षय का पूरा बॉलीवुड ही रीमेक से भरा पड़ा है और इसके ऊपर से अक्षय कुमार के अपने कैरेक्टर में कम एफर्ट्स डालना, क्योंकि वो सिनेमा को बिजनेस समझते हैं। अपने किसी भी फिल्म के कैरेक्टर को लेकर कोई स्पेशल तैयारी उन्हें मंजूर नहीं होती, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। हर बार वही गेटअप और वही हेयर कट लेके सेट पे पहुंच जाती है। लेकिन हाँ, मैं दो बातें क्लियर कर दूं। पहले तो मैं उनकी हाल ही की फिल्मों की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गए थे कि वो बस बिना सोचे समझे सब कुछ करे जा रहे थे। लेकिन अगर वही पर हम उनकी पिछली फिल्में देखें, यानी कि जब वो यंग थे, तो उस टाइम पर उनकी फिल्मों में उनका एफर्ट दिखता है और उनका कॉमेडी एरा तो कमाल का है, जिसे आज तक कोई टच नहीं कर पाया है। और दूसरी बात, स्काई फोर्स इज डिफरेंट। यहाँ सिर्फ कहानी अच्छी नहीं है, बल्कि अक्षय कुमार ने भी अपने रोल को पकड़ के रखा है और उनके एफर्ट साफ दिखाई देते हैं। इसलिए हो सकता है इस बार उनका धमाकेदार कमबैक हो जाए, लेकिन वो कमबैक सिर्फ एक ही फिल्म जितना सीमित हो सकता है। अगर उन्होंने इन गलतियों को नहीं सुधारा तो सबसे बड़ी गलती है साल में 4 फिल्में करना, जिसकी वजह से आप एक फिल्म को सही से वक्त नहीं दे पाते और जितनी बड़ी आपकी इमेज है, कोई डायरेक्टर आपको कुछ बोल भी नहीं पाता। और रही काम की बात, तो काम तो साला एक मजदूर भी करता है। अगर किसी को भी हर रोज बिना सोचे समझे काम ही करना है, तो फिल्म इंडस्ट्री उसके लिए सही जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्रिएटिव होना पड़ता है। आपको सोच समझ के डिसीजन लेने पड़ते हैं, वरना अगर एक बार करियर डूब गया तो आप आगे नहीं आ पाते। हर रोल के लिए अलग प्रिपरेशन करनी ही पड़ती है, वरना पैसा तो शायद बहुत कमा लेंगे पर नाम नहीं। और यार, इधर से फिल्म डालो और उधर से पैसा निकालो, इस चप्पल छाप एक का डबल करने वाली स्कीम की वजह से ही बॉलीवुड की आज इतनी बदतर हालत है। खैर, तो बस यही है अक्षय कुमार का कमबैक, जो शायद पहले हो जाता अगर वो SRK की तरह या फिर आमिर और सलमान की तरह थोड़ा सा पॉज लेकर अपनी फिल्मों के फ्लॉप होने का रीजन देखते और उसे सुधारने की कोशिश करते। लेकिन भाई, उन्हें तो काम करना है, बस काम। मुझे बताइए, यहाँ कौन है जो बोलता है कि आदमी कोई अपने बच्चे को बोलता है इतना काम क्यों करते हो? लोग कोई मीडिया वाले मुझे पूछते हैं कि यार आप इतने सुबह क्यों उठ जाते हो? अरे सुबह उठ रहा हूँ तो उठता ही हूँ ना। योर क्वेश्चन? या यहाँ किस लिए आए? कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। रामायण 9 लाख वर्ष पहले, मैं वो राम, मैं लक्ष्मण। फिर 5 वर्ष पहले महाभारत में वो कृष्णा कन्हैया, और अभी तो शुरू हुआ है महाभारत।